नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु दिद्यं जीर्णधम वयण पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो रणमङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् काउणमुकारं जिणवरवसहस्रबड्ढमानस दंसनमग्गं वोक्षां जहाकम्मं समासेन करनमन जिनवर बंधु श्री अरहंत को मन वच तन एकतान मिथ्या भाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान दंसन मूलो धम्मो उवेठो जिणवरे हिंसे साणम हम सोण सकन्ने दंसनहीणो न वंदिबो सद्धर्म का है मूल दर्शन इन वरेंद्रों ने कहा हे कान वालो सुनो दर्शन हीन बंधन योग। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है। इसका यह दर्शन पाहुड़ है और दूसरी गाथा चल रही है। इसमें धर्म का मूल दर्शन को बताया गया है। तो धर्म का क्या स्वरूप है, दर्शन का क्या स्वरूप है, सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, उसके बाह्य चिन्ह क्या हैं, स्वयं के अंदर क्या प्रकट होते हैं, दूसरे के अंदर क्या प्रकट होते हैं, कैसे पहचान करें, इस सब की चर्चा बहुत सुंदर ढंग से की गई है। क्योंकि अंत में यहाँ लिखा है कि दंसन हीणो न वंदिवो, तो जो दर्शन से विहीन है वह वंदनीय नहीं है। इस कारण से दूसरे के अंदर भी दर्शन है अथवा नहीं है, सम्यक दर्शन है या नहीं है, ये जानना भी जरूरी है। तो बाह्य चिन्हों से, अनुमान आदि के माध्यम से उसका ज्ञान होता है और हम निर्णय कर पाते हैं। बाकी सर्वगम है, ये बात कही है। और स्वयं का जो होता है वो तो स्वयं के अनुभवगम है, ये चर्चा भी यहाँ आ गई। अब हम पेज नंबर 9, यहाँ पर 8 अंगों की चर्चा चलती है। वो 8 अंग भी
सम्यक दृष्टि के बाह्य चिन्ह हैं। चिन्ह कहिए, लक्षण कहिए या गुण कहिए, एक ही बात है। तो उसमें से हमने नेह संकेत और नेह कांक्षित अंग की चर्चा की थी। यहाँ हमने नेह संकेत में शंका का अर्थ समझा था संशय, भय और अविश्वास। सम्यक दृष्टि इन विकारों से रहित होता है, इसलिए वो निसंकित है। और नेहकांक्षित की कांक्षा का अर्थ वांछा है, भोगों की अभिलाषा है। तो सम्यक दृष्टि जीव भोगाभिलाषा से रहित होता है। भोग उसके होते हैं, जब गृहस्थ अवस्था में है तो भोग उसके होते हैं। पूर्व पुण्योदय से भोग सामग्रियां भी होती हैं, लेकिन उसे अभिलाषा नहीं रहती। यहां लिखा था कि वो स्वभाव रूप आचरण तो करता है, लेकिन स्वभाव से जो पुण्य मिलेगा, पुण्य बंधेगा और उसका फल मिलेगा, उसकी आकांक्षा नहीं है। उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर मिलेगा तो जरूर, लेकिन उसकी आकांक्षा उसको नहीं होती, अभिलाषा नहीं होती है, इसलिए विषयाभिलाषा नहीं है। ऐसे वो भी घर गृहस्थी के जो कार्य हैं, जिम्मेदारी है, वो सब करता है। आजीविका के विकल्प भी होते हैं उसको, लेकिन सब होने पर भी ये अभिलाषा नहीं रहती, ये चाह नहीं रहती कि मुझे ये मिलेगा, मुझे ऐसा वैभव मिलेगा, फिर मैं ऐसा करूँगा, फिर वैसा करूँगा। इस तरह की अभिलाषाएं नहीं होती हैं। उसके अंदर से भोगों के प्रति रुचि छूट गई है, भोगों में सुख बुद्धि छूट गई है, और एकमात्र निज शुद्ध चैतन्य तत्व में ही सुख की अनुभूति होती है। और ये मानता है कि केवल यदि सुख मिलेगा तो स्वयं के आश्रय से ही मिलेगा, दुनिया की दूसरी किसी वस्तु के या व्यक्ति के आश्रय से सुख मिलने वाला नहीं है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान होता है, इसलिए वो नेह कांक्षित रहता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। निर्विचिकित्सा, पेज नंबर 9, तीसरा पैराग्राफ। अपने में अपने गुण की महत्ता की बुद्धि से अपने को श्रेष्ठ मानकर पर में हीनता की बुद्धि हो, उसे विचिकित्सा कहते हैं। वह जिसके ना हो सो निर्विचिकित्सा अंग युक्त सम्यक दृष्टि होता है। कि मैं तो महान गुणवान हूं और बाकी जो लोग हैं वो सब तुच्छ हैं, ऐसी जिसकी भावना होती है वो सम्यक दृष्टि नहीं होता, वो विचिकित्सा है। विचिकित्सा मतलब होता है घृणा, विचिकित्सा का भाव, हीन भावना, दूसरे को हीन देखना। स्वयं को उच्च देखता है, दूसरे को हीन देखता है, तो यह विचिकित्सा नाम का दोष है। और सम्यक दृष्टि के ऐसा परिणाम नहीं होता, इसलिए उसके निर्विचिकित्सा अंग है। ठीक है, वो सम्यक दृष्टि हो गया तब तो महान समझे अपने आप को, नहीं धन वैभव से ना समझे, बाह्य प्रभाव से ना समझे, लेकिन सम्यक दर्शन हुआ उसको तब तो वो अपने को महान समझे। और दूसरों को सम्यक दर्शन नहीं हुआ है जिन जिन को, उनसे तो अपने को महान समझे। कहते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि उसे सम्यक की जो महिमा कही है वो तो है, लेकिन असली महिमा किसकी? जिसके आश्रय से वो सम्यक प्रकट होता है, उस चैतन्य की ही उसको महिमा है। और तो दूसरे जीव जो हैं, भले ही वो मिथ्या दृष्टि हो, अभव्य भी हों, लेकिन वो भी तो मेरे समान ही चैतन्य हैं, वो भी तो भगवान आत्मा है, वो भी तो शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व हैं। ऐसी सर्वात्म में समदृष्टि दो, ऐसी सर्वात्म में समदृष्टि होती है, इसीलिए उसको विचिकित्सा नहीं होती, किसी के प्रति हीनता का अनुभव नहीं होता है ना, ग्लानि नहीं होती, जुगुप्सा नहीं होती। ठीक है, देखिए क्या कहा, अपने में अपने गुण की महत्ता की बुद्धि से, कि मेरे अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, ऐसी बुद्धि से अपने को श्रेष्ठ मानकर पर में हीनता की बुद्धि हो, अर्थात ग्लानि हो, जुगुप्सा हो, घृणा हो, ऐसी बुद्धि हो,
उसे विचिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विचिकित्सा। वह जिसके ना हो सो निर्विचिकित्सा अंग युक्त सम्यक दृष्टि होता है। उसके चिन्ह ऐसे हैं कि उसकी पहचान भी तो कर लें कि कौन किसके अंदर निर्विचिकित्सा है, किसके अंदर विचिकित्सा है, उसकी ही पहचान हो जाए। तो यहां पंडित जी लिखते हैं उसके चिन्ह ऐसे हैं कि यदि कोई पुरुष पाप के उदय से दुखी हो, असाता के उदय से ग्लानि युक्त शरीर हो, तो उसमें ग्लानि बुद्धि नहीं करता। ठीक है? ऐसी बुद्धि नहीं करता कि मैं संपदावान हूं, सुंदर शरीरवान हूं, यह दीन रंक मेरी बराबरी नहीं कर सकता। उल्टा ऐसा विचार करता है कि प्राणियों के कर्मोदय से अनेक विचित्र अवस्थाएं होती हैं। नाना जीवा, नाना कम्मा, नाना विहम हवे लद्धि, तम्मा वयन विवादा सग पर समयेहिम बज्जिजो। ऐसा समता भाव होता है। तो जब मेरे ऐसे कर्म का उदय आवे तब मैं भी ऐसा ही हो जाऊं। ऐसे विचार से निर्विचिकित्सा अंग होता है कि जब मेरे पाप का उदय आएगा तो मेरी भी दशा ऐसी हो जाएगी, मैं भी दरिद्र हो जाऊंगा, गरीब हो जाऊंगा, निर्धन हो जाऊंगा, या प्रभावहीन हो जाऊंगा, संपदाहीन हो जाऊंगा, है ना, शरीर से बीमार हो जाऊंगा, ऐसी बीमारी में ऐसी ऐसी दशाएं होंगी, है ना। तो पाप का उदय जिसको भी आएगा उसकी भी ऐसी दशा होगी। अब दुखी हो या सुखी हो वो श्रद्धान के ऊपर है, वो दृष्टि है कि किसी के ऐसी दुर्दशाएं बाहर में हैं संयोग में, लेकिन वो अपने को शुद्ध चैतन्य देखता है तो उसे कोई दुख नहीं है। ठीक है? और कोई ऐसी अवस्थाओं में अपने आप को हीन समझता है तो वो दुखी है, लेकिन सम्यक दृष्टि किसी को हीन नहीं समझता, किसी से ग्लानि नहीं करता। ठीक है? अब कैसा ही मरीज आ जाए, कैसा ही व्यक्ति आ जाए, उसमें ग्लानि नहीं होती। देखो, ग्लानि होना अलग बात है और सावधानी होना अलग बात है, दोनों में तो अंतर है। अभी जैसे माहौल है तो वो सावधानी रख सकता है, उसका निषेध नहीं है कि वो मास्क लगाए है भाई, वो कुछ पहन लिया है उसने जिससे कि मरीज से संक्रमित ना हो खुद, लेकिन उसके प्रति ग्लानि नहीं है, घृणा नहीं है ना। उसकी सेवा करता है, सेवा ना करे तो कम से कम ग्लानि तो नहीं करता। यहां क्या बात कही? ग्लानि नहीं करेगा वो, ये निषेध किया ना ग्लानि का निषेध है। अब सेवा करे नहीं करे उसके अंदर अनुकंपा होगी, अनुकंपा भी तो कही है तो वो जैसे कर सकेगा वैसे करेगा। अब जरूरी नहीं कि एक ही तरह से करे, है ना, अपने अपने तरीके, लेकिन ग्लानि नहीं करेगा और उसके प्रति दया रखेगा, करुणा होगी। ठीक है ना? और जो पूज्य होंगे उनके प्रति दया होगी क्या, करुणा होगी क्या? मुनिराज यदि बीमारी से युक्त हैं, कोई श्रावक यदि बीमार है और शरीर की स्थिति ऐसी हो रही है जैसी यहां बताई, तो उनके प्रति दया होगी, करुणा होगी या भक्ति होगी? हैं? भक्ति भी होगी, दया भी होगी, करुणा भी होगी। जो पूज्य होते हैं उनके प्रति भक्ति होती है, दया नहीं, करुणा नहीं, अनुकंपा नहीं, क्या होती है? भक्ति। और भक्ति होती है तो सेवा करता है। ये भी समझने की जरूरत है ना। करुणादान और पात्रदान में अंतर है। करुणादान में हम किसी दीन दुखी को देखकर उसके प्रति करुणा से विह्वल हो जाते हैं, अंदर से पसीज जाते हैं और उसको हम उसके लिए जो कमी है उसकी पूर्ति कर देते हैं, वो करुणादान है।
और जो हमारे समान वाले हैं, धर्म वाले हैं, अथवा हमसे पूज्य हैं, योग्य हैं, हमसे महान पद पर हैं, ऐसे जीवों के प्रति करुणा होती है कि भक्ति होती है? यही तो सोचने की बात है। भक्ति होगी, करुणा नहीं। करुणा नहीं, दया नहीं, भक्ति। ठीक है ना? भक्ति में वो सारे काम होंगे जो हम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं सोचना अरे दया नहीं, दया और भक्ति। अच्छा, भगवान के प्रति भक्ति है कि दया है? नहीं नहीं, जिन प्रतिमा है और 1 महीने से प्रक्षाल नहीं हुआ और वो धूल वगैरह जम गई, अरे रे दया आ रही है? दया आएगी कि भक्ति उमड़ेगी? अरे रे अपने ऊपर आएगी, अपने ऊपर सोचेगा अरे रे मैं प्रक्षाल नहीं कर पाया, मैं प्रतिमा जी की जो योग्य, जो प्रक्षालन करने का जो भी वैयावृत्ति होती है वो नहीं कर पाया, मुनिराज के नहीं कर पाया, अथवा अन्य साधर्मी की सेवा नहीं कर पाया, तो सेवा वहां होती है। उसको सेवा थोड़ी बोलते हैं। करुणादान में सेवा यहां होती है, भक्ति में, है कि नहीं? तो जहां भक्ति होती है वहां दया नहीं है, वो करुणा नहीं है, करुणादान नहीं है। मुनिराज हमारे घर आए हैं तो करुणा से आहार कराएंगे कि भक्ति से आहार कराएंगे? भक्ति से आहार कराएंगे। अरे वो हमारा उपकार करने आए हैं, हमसे कुछ लेने नहीं आए। आहार तो लेने आए होंगे, भूख तो लगी होगी ना उनको, तो दया करके भोजन दें कि भक्ति से? भक्ति से भोजन देंगे, आहार देंगे, नवदा भक्ति से नहीं देंगे। नवदा भक्ति से तो चले जाएंगे। इसका मतलब वो लेने नहीं आए हैं, लेकिन हमारे ऊपर उपकार करने आए हैं। हमारा भला होना हो तो वो हमारे यहां पड़गान हो जाए, विधि बन जाए, और हम उनको पूरी भक्ति पूर्वक आहार देते हैं और अपने को कृतार्थ समझते हैं, उनको नहीं कि आज हमने उनको ये भोजन दिया तो वो कृतार्थ हो गए होंगे। अरे हम धन्य हो गए कि हमारे घर में आहार हुआ और हमने उनको आहार दे पाया और निर्विघ्न निरंतराय संपन्न हुआ आहार, तो उसकी महिमा खुद की आती है, उनकी नहीं। उनके प्रति तो भक्ति है, भक्ति है, श्रद्धा है, उन जैसा बनने की भावना है कि अरे ऐसी शरीर की स्थिति होने पर भी कैसी वीतरागता है, कैसा भेद विज्ञान है कि ऐसे शरीर की स्थिति बन रही है, लेकिन उनको चेहरे पर थोड़ा भी सिकन नहीं है, थोड़ा भी दुख नहीं है, बल्कि आनंद ही आनंद है। वो देख के हमें भेद विज्ञान की शिक्षा मिलेगी, वैराग्य की शिक्षा मिलेगी, है कि नहीं? तो ऐसा यहां पर ये समझना है, ये निर्विचिकित्सा अंग, निर्विचिकित्सा में विचिकित्सा का अभाव, ग्लानि का अभाव। अब इनमें विस्तार तो बहुत है, लेकिन रत्नगण सावकाचार आदि ग्रंथों से आपने जरूर अभ्यास किया है, मुझे पता है। इनमें एक एक प्रसिद्ध भी हुए हैं, है ना, महापुरुष ऐसे प्रसिद्ध भी हुए हैं, तो उनकी कहानियां भी हमें फिर से रिवाइज करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि यहां क्या कहा कि अतत्व, अब जिन निर्विचिकित्सा हो गया, अतत्व में तत्वपने का श्रद्धांश सो मूढ़ दृष्टि है। मूढ़ दृष्टि, मूढ़ मतलब अज्ञान, मूर्ख, है ना, तो जैसा है वैसी दृष्टि नहीं, वो मूढ़ दृष्टि। तो अतत्व में तत्व दृष्टि, तत्वपने का श्रद्धान, अतत्व में मतलब जो वस्तु का स्वरूप नहीं है उसमें यही वस्तु का स्वरूप है ऐसा मानना, वो अतत्व श्रद्धान, अतत्व का तत्वपने श्रद्धान हुआ। देव का जो स्वरूप है वो वैसा ना मान के अन्य प्रकार माने, या अन्य प्रकार को सच्चा माने, वो हुआ ना अतत्व का तत्वपने श्रद्धान। शास्त्र का जो वास्तविक स्वरूप है वैसा ना जानकर जो शास्त्र नहीं है उनको शास्त्र माने, जो सच्चे गुरु का स्वरूप है उसको ना जानकर जो सच्चे गुरु नहीं है उनको सच्चा गुरु माने। जो लोक में जो रूढ़ियां रीतियां जो भी कुछ चलती हैं, लोक मान्यताएं, उनका वास्तविक स्वरूप ना जानकर
जैसी दुनिया कहती है वैसा ही मान ले। ठीक है ना, ये मूढ़ता है। ऐसी मूढ़ दृष्टि जिसके ना हो वो अमूढ़ दृष्टि है। देखो, तत्व में अतत्व में, अतत्व में तत्वपने का श्रद्धांश वो मूढ़ दृष्टि है। ऐसी मूढ़ दृष्टि जिसके ना हो सो अमूढ़ दृष्टि है। सम्यक दृष्टियों द्वारा, मिथ्या दृष्टियों द्वारा मिथ्या हेतु एवं मिथ्या दृष्टांत से साधित पदार्थ हैं, वह सम्यक दृष्टि को प्रीति उत्पन्न नहीं कराते हैं। मिथ्या दृष्टियों ने जो भी मिथ्या मान्यताएं उनके मन में हैं उसके वो मिथ्या हेतु देते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि को उनकी कोई श्रद्धा नहीं होती। फिर से पढ़ता हूं, मिथ्या दृष्टियों द्वारा मिथ्या हेतु कारण तर्क, मिथ्या हेतु एवं मिथ्या दृष्टांत से साधित पदार्थ हैं कि मिथ्या दृष्टांत दिए उससे कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है। यदि किसी को ऐसा लग रहा है ऐसा भी तो हो सकता है, तो ऐसा सम्यक दृष्टि को नहीं लगेगा। शरीर में शरीर की जो भी अंदर की सिस्टम है उसमें, और वहां आत्मा भी विराजमान है उसमें, किसी को ऐसा लग सकता है कि वो तो शरीर का ही सारा काम है, चेतना अलग वस्तु कैसे हो सकती है? आत्मा अलग वस्तु नहीं है, वो शरीर पंचभूत से मिला है, बना है शरीर, उसमें चेतना की उत्पत्ति हो गई। ऐसे मानने वाले भी तो होंगे ना दुनिया में, है ना? तो वो तर्क दें, अपने युक्तियां दें, उदाहरण दें, तो अभी मानेगा कि नहीं मानेगा? क्योंकि भगवान जिन्होंने ने कहा है कि आत्मा इस शरीर से भिन्न वस्तु है, तो पहले तो भगवान ने कहा है इसलिए मानेगा। उसके बाद जिनवाणी में अनेक तर्क, अनेक युक्तियां, अनेक उदाहरण दिए गए हैं, उनको समझेगा और समझ के अपना श्रद्धान मजबूत करेगा। डिगेगा नहीं, खुद दूसरे जो डिगे हुए हैं उनको स्थिर कर देगा। जो जिनके हृदय में मिथ्या मान्यताएं हैं अपने श्रद्धान में, उनको ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने अंदर थोड़ी भ्रम पैदा कर लेगा, हैं? तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने समय सार में लिखा कि इस जगत में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, इससे जीव को कर्ता कर्म का भ्रम हो जाता है। ठीक है ना? लेकिन हम स्वरूप को समझेंगे तो समझ में आएगा कि वस्तु का स्वरूप क्या है। ठीक है? तो यहां लिखा है कि मिथ्या दृष्टियों द्वारा मिथ्या हेतु एवं मिथ्या दृष्टांत से साधित पदार्थ हैं, वह सम्यक दृष्टि को प्रीति उत्पन्न नहीं कराते हैं, तथा लौकिक रूढ़ी अनेक प्रकार की हैं, वह निस्सार हैं। निस्सार पुरुषों द्वारा ही उसका आचरण होता है जो अनिष्ट फल देने वाली है, तथा जो निष्फल है, जिनका बुरा फल है, तथा उनका कुछ हेतु नहीं है, कुछ अर्थ नहीं है। जो कुछ लोक रूढ़ी चल पड़ती है उसे लोग अपना मान लेते हैं और फिर उसे छोड़ना कठिन हो जाता है, इत्यादि लोक रूढ़ी है, लोक मूढ़ता है। बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होगा, लेकिन संकेत हो सकता है कि नहीं? संकेत भी नहीं, निमित्त पने से, मतलब व्यापक निमित्त पने से भी इनकार। भद्रबाहु संहिता, अब तो मानोगे, उसमें सब चिन्ह लिखे हुए हैं, इनकार भी नहीं करना, लेकिन लोक मूढ़ता को नहीं मानना। उनने तो कहा लोक में क्या मूढ़ता है? मिथ्या मान्यता है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया मतलब गड़बड़ होने वाली है। ठीक है? कई लोग तो बिल्ली को मारने लग जाते हैं। हाँ, वो वहां से आ रही है और यहां से ये जा रहा है, उसको पत्थर मारता है जिससे कि वो भाग जाए उधर और हम शांति से निकल जाएं। ये मतलब बिल्ली, ये तो वो बात हुई ना कि जैसे कुत्ता है, उसको कोई मारता है तो उस मारने वाले को वो नहीं काटता, किसको काटता है? लकड़ी को काटता है, लकड़ी को पकड़ने की चेष्टा करता है।
है ना, ऐसे ही यहां हो रहा है, ये मारने वाला तो दूसरा है। ऐसे ही अशुभ या शुभ जो भी होने वाला है उसका तो यहां पर उदय आएगा, उसके अनुसार होगा। वो आप बिल्ली को भगा भी दोगे तो भी होगा, है कि नहीं? तो वो नहीं रुकने वाला। अंतरंग निमित्त तो वही है, लेकिन बाहर में ज्ञापक निमित्त भी होते हैं, लेकिन उसका ज्ञान जिनागम से होना चाहिए। यदि हमें ये सूचक चिन्ह क्या हैं, ये रेखाओं के क्या हैं, ये सब क्या हैं, शरीर के चिन्ह और स्वप्न आदि के जो भी अनेक अनेक बातें बताई जाती हैं, वो ऐसा नहीं कि सब मिथ्या है, लेकिन वो जो मिथ्या दृष्टियों के द्वारा प्रतिपादित है वो मिथ्या है। सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी धर्मात्मा हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा जो प्रतिपादित है वो तर्कपूर्ण है, और वो कहते हैं ज्ञापक निमित्त है। अब आप देख लो पुराणों में इतने सारे उदाहरण हैं, जब माता को स्वप्न आते हैं तो स्वप्न का फल बताते हैं कि नहीं राजा, उनके पिताजी, है ना? तो वो सही निकलता है कि गलत निकलता है? तो सही है। अब बिल्ली के संबंध में क्या बोला है भद्रबाहु संहिता में, कि बिल्ली भी कई प्रकार की होती हैं। सफेद रंग की थी कि काले रंग की थी, अलग अलग होती हैं। देखा होगा ना, क्यों सुल्तान आरोही, देखा है ना, अलग अलग रंग की होती हैं। ठीक, किसी के ऊपर वो ऊपर धारी धारी भी होती है, किसी के अलग अलग है। आप लोग ज्यादा जानते होंगे। तो वहां लिखा है कि पहले तो ये देखो कौन से रंग की है, ठीक है? अब दूसरी बात, वो दाएं से बाएं तरफ गई कि बाएं से दाएं तरफ आई, लिखे 10 प्रकार लिखे हैं उसकी, 10 अवस्थाएं लिखी हैं, और उनमें से 5 शुभ संकेत देती हैं और 5 अशुभ संकेत देती हैं। पहली बात तो ये कि संकेत मात्र देती हैं, वो करती नहीं है। यहां निमित्त तो अंतरंग निमित्त जो शुभ अशुभ पुण्य पाप का उदय है, उससे ये संयोग वियोग जो भी कुछ होता है वो होते हैं। लेकिन सूचक यदि कुछ है, सूचक, तो सूचक में भी 10 प्रकार हैं उसके, तो उसमें से 5 शुभ भी हैं, 5 अशुभ भी हैं। हो सकता है कि उसका शुभ संकेत मिलने वाला उसने पत्थर मार दिया, अब उसका अच्छा होने ही नहीं है ना, क्या करे बेचारा? तो वो नहीं है दोषी। दोष यदि है तो कर्म का है, और कर्म का क्या है? दोष तो अपना है कि कर्म बांधे किसने, विकार किसने किया था? कि खुद ने। तो खुद ने जब विकार किया है तो परिणाम कौन भुगतेगा? खुद स्वयं ही भुगतेगा। तो स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं को लेना चाहिए। तो पहले तो स्वयं के किए गए कर्म हैं तो स्वयं को भुगतना पड़ेंगे। यदि नहीं भुगतना है तो करना बंद कर दे। उपाय तो यही है कि नहीं? तो यदि हमें इन निमित्तों को भी समझना है, सूचक निमित्त, निमित्तों के कई प्रकार बताए हैं, तो ये सूचक है, ज्ञापक निमित्त है। ये ग्रह की स्थितियां जो हैं वो ज्ञापक निमित्त हैं, ये कारक निमित्त नहीं। निमित्त में भी कारक भी निमित्त होता है और ज्ञापक निमित्त भी होता है, ठीक है ना? तो अब यदि यही मान लिया कि बिल्ली ने रास्ता काटा मतलब अशुभ, ये है लोक मूढ़ता, और जो 10 प्रकार की अवस्थाओं का अच्छी तरह ज्ञान कर ले, फिर देखे कि किस तरह क्या हुआ है, और फिर समझे कि ऐसा होने वाला है। ऐसा होने वाला है कि मतलब हम टालने वाले हैं? रावण का ऐसा होने वाला है ये मंदोदरी को भी पता था, उनने बार बार रोका। रावण भी ज्ञानी था, उससे भी पता था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि चिन्ह तो उसके अंदर भी प्रकट हो रहे थे, उनके अंदर भी प्रकट हो रहे थे, मंदोदरी के बाहर में वातावरण भी प्रकट हो रहा था, सब कुछ उसके प्रतिकूल था आखिरी युद्ध में जो गया है। लेकिन होना है ना, जो होना है उसे कौन टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता। इसलिए जो लोक में मिथ्या मान्यताएं चलती हैं, मुझे भविष्य का ज्ञान हो जाए, मुझे ये हो जाए तो मैं दुनिया को ऐसा कर सकता हूं और वैसा कर सकता हूं और बदल सकता हूं, लोगों की मौत को रोक सकता हूं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। और हम मूर्ख चंद उनको देखते रहते हैं, उनकी अनुमोदना करते रहते हैं और उनको पैसे बांटते रहते हैं और वो बढ़ते रहते हैं। ये सब में दोष है, ठीक है? जिनवाणी जो कहती है केवल वही मानने लायक है, दूसरा कोई कहता है हमारे लिए मानने लायक नहीं है। तो बीमारियों के संबंध में
कई कई बीमारियां पैदा होती हैं ना, अभी भी हो रही है दुनिया भर की, तो उनके संबंध में क्या करें, वहां भी जिनागम के अनुसार ही चलना चाहिए। जैन दर्शन का चरणान योग है, उसके अनुसार जो चलेगा उसको कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। और पुण्य भी साथ में बंधेगा, पुण्य बंधेगा तो जब पुण्य बंधेगा तो पुण्य का ही उदय आएगा, और पुण्य का उदय आएगा तो ये बीमारी हमें होगी कैसे, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए समता पूर्वक, यहां लिखा था कि वो उसको रोग आदि होते हैं तो यथा योग्य उपचार भी करता है, औषधि आदि लेता है कि नहीं लेता है ना, लेकिन ये नहीं मानता कि औषधियों से मैं ठीक हो जाऊंगा, और मैं ठीक हो जाऊंगा मतलब मैं गड़बड़ हुआ हूं क्या, मेरे अंदर क्या गड़बड़ हुआ है, मैं तो उस बीमारी से अछूता हूं। ऐसा भेद विज्ञान उसके अंदर रहता है, इसलिए आनंदित रहता है। लेकिन चारित्र मोह के उदय से उसके अंदर ये अस्थिरता आती है और औषधि आदि लेने के परिणाम जागते हैं, तो अहिंसक औषधि लेता है। ठीक है ना, तो इस तरह ये बात यहां पर समझना चाहिए कि लोक में जो प्रचलित मान्यताएं हैं तरह तरह की, यहां तो थोड़ी बहुत लिखी हैं, है ना, लेकिन ऐसी अनेक मान्यताएं हैं उसको वो बिल्कुल नहीं मानता। जिनवाणी में जैसा कहा है, जिनागम में जैसा कहा है, वही मानता है, उस पर ही उसको श्रद्धान है। आगे देखिए, अभी इसी के संबंध में है, ये लोक रूढ़ी हो गई। अब आगे, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि, अगुरु में गुरु बुद्धि इत्यादि देवादिक मूर्ता है, वह कल्याणकारी नहीं है। सदोष देव को देव मानना तथा उनके निमित्त हिंसादि द्वारा अधर्म को धर्म मानना तथा मिथ्या आचारवान, शल्यवान, परिग्रहवान, सम्यक्त व्रत रहित को गुरु मानना इत्यादि मूढ़ दृष्टि के चिन्ह हैं। अब इनके उदाहरण पर आप विचार करेंगे तो बहुत बहुत विचार कर सकते हैं। ये सभी, ये जो मानता है वो इत्यादि मूढ़ दृष्टि के चिन्ह हैं। ठीक है, क्या लिखा आखिरी में, मिथ्या आचारवान, शल्यवान, माया मिथ्या निदान, ये शल्य होती है, परिग्रहवान, परिग्रह का एक धागा भी है यदि उसके पास, तो परिग्रहवान, सम्यक्त व्रत रहित को गुरु मानना। ये क्या है, लोक में तो गुरु मानते हैं, तो हम भी मान लें कि नहीं, गुरु नहीं है वो। गुरु तो हमारे नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ संत होते हैं, तीन कसायक चौकड़ी के अभाव वाले भावलिंगी दिगंबर संत, वो हमारे गुरु हैं। ठीक है, तो इस इत्यादि मूढ़ दृष्टि के चिन्ह हैं। अब देव गुरु धर्म कैसे होते हैं, उनका स्वरूप जानना चाहिए, सो कहते हैं। ध्यान से सुनना है, ये सरल है, लेकिन हमारा विषय जो है पक्का हो जाएगा। जो हम सबको ज्ञान है वो पक्का होगा, है ना। कोई पॉइंट, कोई विशेष बिंदु आएगा तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। देखो, रागादिक दोष, ये देव का स्वरूप, रागादिक दोष और ज्ञानावरणादिक कर्म ही आवरण हैं। यह दोनों जिसके पास नहीं है वह देव है। उसके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्टय होते हैं। सामान्य रूप से तो देव एक ही है और विशेष रूप से अरहंत सिद्ध, ऐसे दो भेद हैं तथा इनके नाम भेद के भेद से भेद करें तो हजारों नाम हैं तथा गुण भेद किए जाएं तो अनंत गुण हैं। परमोदारिक, देह में विद्यमान, घातिया कर्म रहित, अनंत चतुष्टय सहित धर्म का उपदेश करने वाले, ऐसे तो अरिहंत देव हैं। और तथा पुद्गलमयी देह से रहित, लोक के शिखर पर विराजमान, सम्यक्त्वादी अष्टगुण मंडित, अष्टकर्म रहित, ऐसे सिद्ध देव हैं। इनके अनेकों नाम हैं।
पहले तो समझ लिया ना कि ये स्वरूप क्या बताया है। इनके अनेकों नाम हैं, जिनका स्वरूप बताया है वीतरागी सर्वज्ञ और हेतोपदेशी, उनके अनेकों नाम हैं। क्या क्या? इनके अनेकों नाम हैं। अरिहंत, जिन, सिद्ध, परमात्मा, महादेव, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, हरि, बुद्ध, सर्वज्ञ, वीतराग, परमात्मा इत्यादि अर्थ सहित अनेक नाम हैं। ऐसा देव का स्वरूप जानना। भक्तामृत स्तोत्र में इसकी बहुत सुंदर चर्चा है, और भी न्याय शास्त्र के ग्रंथों में इसकी चर्चा है, और मेरी भावना में भी ये उल्लेख है ना। वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, उसे हम इन नामों से भी कहते हैं तो दोष नहीं है, ये अर्थ सहित हैं। महादेव मतलब देवों के देव हैं, देवाधिदेव कहते हैं अरहंत भगवान को। और शंकर, समम करोति इति शंकरा, जो तीन लोक में शांति को उत्पन्न करे वो शंकर, जो स्वयं शांत स्वरूप है और सभी को शांति का मार्ग दिखाता है वो शंकर है। त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, है ना, ये सभी है ना, ये सब सार्थक हैं। विष्णु परम पुरुष को कहते हैं, और तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट पुरुष कौन? अरहंत परमात्मा। ठीक है। ब्रह्मा, धाता सिधीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। तो हे जिनेन्द्र परमात्मा, आपने मोक्ष मार्ग की विधि बताई है, विधि का विधान किया है, इसलिए आप विधाता हैं, ब्रह्मा हैं। विधि बनाई है कि बताई है? इसलिए आप ब्रह्मा हैं। हरि का क्या कहा है? हरि किसको हरे? अष्टकर्म को हरे वो हरि है ना, और जो आनंद से परिपूर्ण है वो हरि। ठीक है, ऐसे जो सार्थक नाम समझना। और ये पहले ही नंबर कह दिया, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होना चाहिए, उनके ही इतने नाम हैं, दूसरे नाम नहीं। जो निरर्थक हो तो कुछ भी कहते रहो, ऐसा नहीं है। सार्थक नाम मतलब एक को ही इतने सारे नाम दिए हैं। क्या कहना है? इतने सारे नाम किसके हैं? एक के हैं। एक अरहंत परमात्मा के इतने सारे नाम हैं। उनमें अनंत गुण है ना, इसलिए गुणों की अपेक्षा अनेक अनेक तरह से चर्चा की जा सकती है, उनका नाम उल्लेख किया जा सकता है। बुद्ध क्यों? बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात्, कि केवल ज्ञान, बुद्धि का पूर्ण विकास मतलब ज्ञान का पूर्ण विकास जिनको हुआ है, अर्थात केवल ज्ञान से संपन्न जो हैं और देवों के द्वारा जिनकी पूजा की जाती है, ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा ही बुद्ध हैं। ठीक है, सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं, परमात्मा इत्यादि अर्थ सहित अनेक नाम हैं। ऐसा देव का स्वरूप जानना। गुरु का भी अर्थ से विचार करें तो अरिहंत देव ही हैं। अरिहंत देव देव हैं कि गुरु हैं? अब कारण बता दें, क्योंकि मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले अरिहंत ही हैं। वे ही साक्षात मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन कराते हैं, तथा अरिहंत के पश्चात छद्मस्त ज्ञान के धारक उन्हीं का निर्ग्रंथ दिगंबर रूप धारण करने वाले मुनि हैं, सो गुरु हैं। उन्हीं का रूप धारण करते हैं, उसको जिन लिंग कहते हैं। निर्ग्रंथ दशा को, दिगंबर मुनि दशा को जिन लिंग कहा है। ठीक है ना, उन्हीं के जैसा ही उनका रूप है और उनके ही अनुसार वो प्रतिपादन करते हैं, उनके ही बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। जानते तो भगवान सर्वज्ञ हैं और वो मुनिराज भी सर्वज्ञ के अनुसार ही प्रतिपादन करते हैं। जिन वरेंद्रों ने कहा, जिनेन्द्र भगवान ने ये बात कही है, कितने बार आचार्य कुंद स्वामी ने उल्लेख किया, और ये कहता है मैं नहीं कहा।
कोई कहे कि ये मैं नहीं कहा, मिथ्या दृष्टि है, ये भगवान जिनेंद्र कहते हैं। ये सारी बातें किसकी हैं? ये मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किसका है? ये जिनवाणी किसकी है? ये सब जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है। उसके अनुसार ही जो विद्वान बोलते हैं तो हम उपचार से कह देते हैं उनकी वाणी है, लेकिन है किसकी? जिनेंद्र भगवान की वाणी है। ठीक है, क्योंकि अरिहंत की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक देश शुद्धता उनके पाई जाती है। किनके पाई जाती है? गुरुओं के। और वे ही संवर निर्जरा मोक्ष का कारण हैं। वे ही संवर निर्जरा मोक्ष का कारण हैं। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता किसका कारण है? संवर, निर्जरा और मोक्ष का कारण है। इसलिए अरहंत की भांति एक देश रूप से निर्दोष हैं। वे मुनि भी गुरु हैं। वे मुनि भी वास्तव में तो कौन है? कि वे परम गुरु परमात्मा अरहंत देव तीर्थंकर परमात्मा वही गुरु हैं। लेकिन ये भी गुरु हैं। ये भी लिखा है, ये ही नहीं लिखा, ये भी वे ही हैं, लेकिन ये भी हैं क्योंकि उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं, उन्हीं के अनुसार प्रतिपादन करते हैं, उन्हीं का रूप उन्होंने धारण किया है और उन्हीं जैसा वो बनने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसलिए वो भी गुरु हैं। वे मुनि भी गुरु हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले हैं। ऐसे मुनिपना सामान्य रूप से एक प्रकार का है। सामान्य रूप से तो एक प्रकार का है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सब पढ़ा है हमने। और विशेष रूप से वही 3 प्रकार का है, आचार्य, उपाध्याय, साधु। इस प्रकार यह पदवी की विशेषता होने पर भी उनके मुनिपने की क्रिया समान ही है, बाह्य लिंग भी समान है। पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती, ऐसे 13 प्रकार का चारित्र भी समान ही है। तप भी शक्ति अनुसार समान ही है। साम्य भाव भी समान है, आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों के, है ना। मूल गुण, उत्तर गुण भी समान हैं। परिचय उपसर्गों का सहना भी समान है। आहार आदि की विधि भी समान है। चर्या, स्थान, आसन आदि भी समान हैं। मोक्ष मार्ग की साधना, सम्यक ज्ञान, चारित्र भी समान हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येयपना भी समान है। ज्ञाता ज्ञान, ज्ञेयपना भी समान है। 4 आराधना की आराधना, क्रोधादिक कसायों का जीतना इत्यादि मुनियों की प्रवृत्ति है, वह सब समान है। ध्येय भी समान, ज्ञेय भी समान, ज्ञान भी समान। देखो कितना सुंदर लिखा है। ध्याता भी समान, एक नहीं कहा, समान कहा। ध्यान रखना है, मेरा आत्मा मेरा ध्येय है, आपका आत्मा आपका ध्येय है। अनंत अनंत मुनिराज हैं, उनका सबका आत्मा अपना अपना ध्येय है, लेकिन ध्येय जो तत्व है आत्मा, वो कैसा है? समान है सब जीवों का, सब मुनिराजों का समान है। 6वें गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक सब मुनिराजों का समान है ना। कोई ऐसा थोड़ी कि ध्येय बदल गया है। ध्येय तो एक सही है, एक नहीं कहा, एक सा कहा। ध्यान रखना है, ध्याता एक से, ध्यान एक सा और ध्येय भी एक सा। ऐसे ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयपना भी समान है ना। इस तरह सब वह सब समान है। आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों के सब समान है। बाकी पदवी की अपेक्षा भिन्नता है, तो वो जो भिन्नता है वो हम जानते हैं। इसके अलावा स्वरूप तीनों का समान है, एक समान है। विशेष यह है कि जो आचार्य हैं वे पंचाचार अन्न को ग्रहण कराते हैं तथा
अन्न को दोष लगे तो उसके प्रायश्चित की विधि बतलाते हैं, धर्मोपदेश, दीक्षा एवं शिक्षा देते हैं। ऐसे आचार्य गुरु वंदना करने योग्य हैं। वंदनीय किसको कहा, वो भी तो चर्चा चल रही कि ना यहां पर, है ना। दंसन हीनो न वंदिव्यो, तो दर्शन से विहीन है वो वंदनीय नहीं है, लेकिन जो दर्शन से संपन्न है वो वंदनीय है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से परिपूर्ण है, संपन्न है, ऐसे आचार्य वंदनीय हैं। और उपाध्याय आगे देखिए, जो उपाध्याय हैं वे वादित्व, वाग्मित्व, कवित्व, गमकत्व इन 4 विद्याओं में प्रवीण होते हैं। उसमें शास्त्र का अभ्यास प्रधान कारण है। शास्त्राभ्यास के कारण ये 4 विशेषताएं पैदा होती हैं। जो स्वयं शास्त्र पढ़ते हैं और अन्य को पढ़ाते हैं, ऐसे उपाध्याय गुरु वंदन योग्य हैं। उनके अन्य मुनिव्रत, मूल गुण, उत्तर गुण की क्रिया आचार्य के समान ही होती है, तथा साधु रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं सो साधु हैं। साधना करे सो साधु, किसकी साधना करे, मोक्ष मार्ग की साधना करे, आत्मा की साधना करे, है ना। साधु रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं सो साधु हैं। उनके दीक्षा, शिक्षा और उपदेश आदि देने की प्रधानता नहीं है। वे तो अपने स्वरूप की साधना में ही तत्पर होते हैं। आगे कि नहीं, जिनागम में जैसी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि की प्रवृत्ति कही है, वैसी सभी प्रवृत्ति उनके होती है। किसमें कही है, कपोल कल्पित नहीं कि नहीं वो काल ऐसा चल रहा है कि वो वैसा चल रहा है, जैसे श्रावक वैसे गुरु वैसे मुनि इत्यादि अपनी कल्पना से कुछ नहीं। जिनागम में क्या कहा है, जिनागम में जो प्रतिपादित तत्व है वो त्रैकालिक है। वो चौथे काल का अलग, पांचवें काल का अलग ऐसा नहीं है। जैसा स्वरूप बताया है वैसा ही त्रैकालिक है कि नहीं। काल का इसमें कोई वो नहीं है, प्रभाव नहीं है। जो वस्तु का स्वरूप है वो तो वैसे ही रहेगा ना। अग्नि चौथे काल में अलग थी, पांचवें काल में अलग तरह की होगी, है ऐसा है क्या कुछ? ये भी स्वरूप है वो, आप ये मत समझना ये तो प्रकट हुई अवस्था है, वो तो अलग अलग हो सकती है। नहीं, अवस्था भी तो जो वो भी तो पर्याय स्वभाव है, ऐसे ही थोड़ी है। वो द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव, वो पर्याय स्वभाव, पर्याय में ऐसी दशा प्रकट होती है, ठीक है। और 7वें गुण स्थान तक इस पंचम काल में भी संभव है निर्ग्रंथ मुनि दशा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ही प्रवचन सार में चूलिका में लिखा है कि आत्मबल की प्रधानता है। शारीरिक बल और सहनन आदि कमजोर हैं, तो इसके कारण ऐसा नहीं समझना कि 7वें से ऊपर नहीं जा पाएगा, मतलब 7वें तक भी नहीं जा पाएगा, 7वें तक भी नहीं जा पाएगा, ऐसा नहीं है। 7वें तक तो बिल्कुल जाएगा, लेकिन श्रेणी नहीं है। पंचम काल में श्रेणी नहीं है, तो 7वें के ऊपर क्या करते हैं? कौन सी अवस्था है वो? श्रेणी है, तो श्रेणी नहीं चढ़ सकते। लेकिन इतना पुरुषार्थ तो है इस पंचम काल में, इसके लिए आत्मबल चाहिए, है ना। शरीर बल और सहनन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आत्मबल, तो वो होना चाहिए। इसलिए ये बात बहुत जोरदार है कि जिनागम में जैसी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि की प्रवृत्ति कही है, हमने कही और आपने कही है वो नहीं, और कोई आचार्य नाम धरा ले और उसने कही है तो अभी नहीं, क्योंकि आचार्य भी किसके अनुसार कहते हैं? सर्वज्ञ के अनुसार कहते हैं। ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि नहीं यहां, है ना। सर्वज्ञ के अनुसार कहते हैं, तो पूरा जिनागम से मेल होना चाहिए जो बात जो कह रहे हैं।
है ना। कोई विद्वान कह रहे हैं, कोई ज्ञानी कह रहे हैं, हम ज्ञानी समझते हैं वो कह रहे हैं, या आचार्य उपाध्याय साधु कहलाते हों वो कह रहे हैं, तो जो भी कह रहे हैं वो भगवान सर्वज्ञ की वाणी से मिलना चाहिए। यदि मिलान नहीं हो रहा है तो वो हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना। जिनागम में जैसी निर्ग्रंथ मुनि की प्रवृत्ति कही है, वैसी सभी प्रवृत्ति उनके होती है। ऐसे साधु वंदना के योग्य हैं। अन्नलिंगी वेशी व्रतादिक से रहित परिग्रहवान विषयों में आसक्त गुरु नाम धारण करते हैं, वे वंदन योग्य नहीं हैं। अब अपना अपना विवेक लगाना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि यहां अभी वर्तमान में कौन है कि कौन नहीं है। ये स्वरूप बता दिया ना, स्वरूप बता दिया। अब हमें अपने विवेक से निर्णय करना है कि कौन वंदन योग्य है और कौन वंदन योग्य नहीं है। इतना पक्का है कि पंचम काल के अंत तक भी चतुर्विध संग रहेगा। भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी आरिका, भावलिंगी एलग जी, भावलिंगी क्षुल्लक जी और भावलिंगी अविरति सम्यक दृष्टि। अब आप कह रहे हो भावलिंगी मतलब उनकी भूमिका में जो अंदर में कसाय के अभाव रूप वीतरागता होती है वो उनका भावलिंग कहलाता है। केवल सम्यक दर्शन भावलिंग नहीं है। मुनिराज हैं तो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वीतरागता है वो भावलिंग है। अकेला सम्यक दर्शन भावलिंग नहीं है। सम्यक दर्शन सहित तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वीतरागता है वो भावलिंग है मुनिराज का। और आरिका एलक क्षुल्लक जो है पांचवें गुण स्थान वाले हैं, तो उनके दो कसाय चौकड़ी के अभाव रूप भावलिंग है, वीतरागता है। और अविरति सम्यक दृष्टि है, उसके एक कसाय चौकड़ी के अभाव रूप है, मतलब सम्यक दर्शन है। अब उसके भावलिंग और द्रव्यलिंग की बात आती ही नहीं, क्योंकि उसके तो द्रव्यलिंग है ही नहीं। जिसके द्रव्यलिंग ही नहीं है उसको भावलिंग कैसे कहें? वो तो सम्यक दृष्टि है, अविरत सम्यक दृष्टि है। इसके ऊपर जो पांचवे आदि हैं उनमें संयम की विशेषता है, उनमें संयम का कथन है। नीचे चौथे वाले को संयम का कथन नहीं कहा, असंयमी कहा। जब द्रव्यलिंग नहीं है तो भावलिंग कहाँ है ना। तो भावलिंग मतलब इतना ही समझना वहां कि सम्यक दृष्टि है। तीन कसा अनंतानुबंधी की जो कसाएं हैं उनका उसको अभाव है ना। श्रद्धान रूप भावलिंग है ना, ऐसा समझना। जिनके द्रव्यलिंग होता है उनके ही भावलिंग कहने का व्यवहार होता है। जिनके द्रव्यलिंग ही नहीं है उनके भावलिंग कहने का व्यवहार कैसे होगा? ठीक है। इस पंचम काल में 5 मिनट और, वैसे भी कल से सवा 10 बजेंगे, तो यदि थोड़ा सा रुकते हैं, सरल है प्रकरण, तो ये हो जाएगा। फिर तीसरी गाथा से अपन चर्चा व्रतों की बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत सरल है, अभी आपको जल्दी समझ में आएगा। इस पंचम काल में जिन मत में भी वेशी हुए हैं, हाँ वो मिसप्रिंट है ना, जिन मत है, ता एक एक्स्ट्रा आ गया है। इस पंचम काल में जिन मत में भी वेशी हुए हैं, वेशी मतलब समझ गए, जिनने वेश धारण किया है कोई ना कोई, और जिन लिंग कहलाते हैं, कहलवाते हैं, है ना। वे श्वेतांबर यापनीय संघ, ये दिगंबरों में है ये वाले, है ना। यापनीय संघ, गोपुच्छ पिच्छ संघ, निहपिच्छ संघ, द्राविण संघ आदि अनेक हुए हैं। ये दिगंबरों में जो भ्रष्ट हुए हैं वो हैं। यह सब बंधन योग्य नहीं है। एक बार में कह दिया नहीं है, अब ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, वो भी नहीं है ना। जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही ज्ञानियों ने कहा है, और वो भगवान की वाणी है ये जान के मानने योग्य। वो तर्क युक्ति सब चीजें बताई दी क्यों ऐसा है,
क्योंकि उनसे मिलेगा क्या हमें? जो हमें चाहिए वो उनके पास है नहीं, तो हम जाएं क्यों? है कि नहीं? आगे देखिए, अब जो पूजनीय संघ है वो कौन सा है? मूल संघ नग्न दिगंबर 28 मूलगुणों के धारक, दया के और शौच के उपकरण, मयूर पिच्छिक कमंडल धारण करने वाले, यथोक्त विधि से आहार करने वाले गुरु वंदन योग्य हैं। क्योंकि जब तीर्थंकर देव दीक्षा लेते हैं तब ऐसा ही रूप धारण करते हैं, अन्य वेश धारण नहीं करते। इसी को जिन दर्शन कहते हैं। जिन दर्शन कहते हैं, जिनेंद्र भगवान का दर्शन और निर्ग्रंथ मुनिराज का दर्शन जिन दर्शन कहते हैं, है ना। और जैन, ये ऊपर पहले आया था ना, दंसन मग्गो, दर्शन मार्ग, तो वहां अर्थ किया था दर्शन का अर्थ मुनि, मुनिराज, दर्शन का अर्थ जैन भी किया था, जैन मत है ना। तो यहां पर जिन दर्शन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मुनिराज जिन दर्शन है, इसी को जिन दर्शन कहते हैं। कोई कहे मैं जैन दर्शन को मानता हूं, लेकिन उसे मुनि का ही निर्णय नहीं है कि कैसे होते हैं हमारे मुनिराज, ठीक है, तो फिर कैसे जैन दर्शन कहलाए? ये जिन दर्शन, अन्य वेश धारण नहीं करते, इसी को जिन दर्शन कहते हैं। धर्म उसे कहते हैं जो जीव को संसार के दुख रूप नीच पद से मोक्ष के सुखरूप उच्च पद में स्थापित करे। ऐसा धर्म मुनि श्रावक के भेद से दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक एक देश सर्वदेश रूप निश्चय व्यवहार रूप द्वारा दो प्रकार कहा है, मुनि योग्य और श्रावक योग्य। उसका मूल सम्यक दर्शन है। उसके बिना धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार देव गुरु धर्म में तथा लोक में यथार्थ दृष्टि हो और मूढ़ता ना हो, सो अमूढ़ दृष्टि अंग है। बाकी बाद में ही करें चर्चा। तो ये उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इसके बाद एक प्रश्न है जोरदार। इस पर चर्चा होने के बाद ये दूसरी गाथा पूर्ण होगी। तो व्रतों के बाद अपन ये पूर्ण करेंगे। अभी कल से समय सार ग्रंथ लेंगे तो उस पर ही चर्चा चलेगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सन 2020 में तो हमारा भाग्य नहीं था, स्वाध्याय भवन ही बंद था। हमने घर से ही सब धर्म की आराधना की थी। 2021 में कार्यक्रम चालू है, तो जो कार्यक्रम की सूचना बाहर लगाई है, पर थोड़ा सा जो पंडित जी का जो चेंज हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह 8:15 से 9:15, 8 बजे के बजाय 8:15 से 9:15 गुरुदेव श्री की सीढ़ी चलेगी। 9:15 से 10:15 प्रवचन होंगे पंडित अशोक जी शास्त्री के समय सार जी पर। 10:15 से 11 बजे तक तत्वार सूत्र का वाचन होगा। फिर दोपहर 1:30 से 2:30 बच्चों की पाठशाला ऑनलाइन चलेगी, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहेंगे वो ऑनलाइन ज्वाइन होंगे। सायंकाल 6:45 से 7:30 सामूहिक सामायिक। 7:30 से 8:15 बजे तक यंग जैन प्रोफेशनल की विशेष कक्षा पंडित सौरभ जी शास्त्री द्वारा यहीं हाल में होगी। 8:15 से 9:15 प्रवचन पंडित सुबोध जी शास्त्री के होंगे। सुधीर जी शास्त्री के प्रवचन होंगे 8:15 से 9:15 बजे। ये हमारा कार्यक्रम 19 सितंबर तक चलेगा। 20 के बाद यथावत जैसा कार्यक्रम चलता है वैसा का वैसा ही चलेगा। कल से बोले 10 लक्षण शुक्रवार छुट्टी है, शनिवार छुट्टी है, रविवार छुट्टी है, आखिरी में शनिवार छुट्टी है, रविवार छुट्टी। कल 10वीं और 11 मिक्स बीच, तो कल चौथे से पाटा लगेगा। कल चौथे से 10 लक्षण शुरू होगा। बराबर। शादवाद